तो आज देखो हम बात करेंगे बिजी के अंदर एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। ये आपका पूरा का पूरा रिपोर्टिंग सेक्शन है। अगर आप ये सारी चीज़ें आपको आती हैं तो आपको लगभग 50% बिजी चलाना आ जाएगा। आपको सारी रिपोर्टिंग देखना आ जाएगी। जो भी आपने ट्रांजेक्शन्स करी है उसकी रिपोर्टिंग देखना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है अकाउंट्स के अंदर। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट नंबर अपना 12, और प्रोजेक्ट नंबर 12 के अंदर हम जितने भी हमें क्वेश्चन आंसर दिए गए इन सभी को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया आपको, शो ऑल पार्टीज़ ओपनिंग बैलेंस। कहता है कि हमारे पास जितनी भी पार्टीज़ हैं हमें उन सभी पार्टी का क्या देखना है, ओपनिंग बैलेंस देखना है। ओपनिंग बैलेंस अगर आप बिजी के अंदर देखना चाहेंगे तो आपको मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, ट्रायल बैलेंस के अंदर, और यहाँ पर अब आप पाएंगे ट्रायल बैलेंस के नीचे ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ पर करेंगे ऑल अकाउंट। ऑल अकाउंट जैसे अब आप कर देंगे तो सभी पार्टीज़ का जो भी ट्रांजैक्शन आपने करी है उन सभी का यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा। चाहे वो डेटर पार्टी हो आपकी, चाहे वो आपकी कोई भी क्रेडिटर पार्टी हो, सभी का आप यहाँ पर एक बार में ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर देख पाएँ। दूसरा तरीका होता है ओपनिंग बैलेंस देखने का। एक तो हमने ट्रायल बैलेंस से देखा। दूसरा तरीका होता है मास्टर के अंदर आकर आप लिस्ट निकालो, स्क्रीन पर आओ, स्टैंडर्ड पे आओ, ग्रुप ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर आने के बाद आप डेटर का और क्रेडिटर का एक एक करके यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस देख सकते हो। तो ये हमारे डेटर का बैलेंस, और अगर हमने यहाँ पर किया तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, क्रेडिटर का बैलेंस यहाँ पर आ जाता है। हाँ, और अगर सारा देखना है हमें एक बार में तो हम यहाँ पर ऑल कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास ऑल अकाउंट्स आ जाएंगे। जितने भी हमारे पास यहाँ पर अकाउंट्स हैं उन सभी का बैलेंस यहाँ पर हमारे पास एक बार में दिखाने लग जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, शो ऑल डेटर ओपनिंग बैलेंस। और डेटर का भी ओपनिंग बैलेंस हमने देख लिया, क्रेडिटर का भी देख लिया, और आगे कहता है हमसे शो ऑल आइटम ओपनिंग स्टॉक क्वान्टिटी। हमें यहाँ पर जितनी भी आइटम है उन सभी आइटम की क्या देखनी है, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी देखनी है। एक तो हम पहले क्या देख रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक देखते थे, लेकिन अब हमें क्या देखना है, ओपनिंग स्टॉक देखना है। जैसे कि आज आप देख रहे हो तो आज की डेट है 30 मार्च 2024, लेकिन जैसे आप 1 अप्रैल में चले जाओगे तो यही आपका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, चाहे स्टॉक का हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, ये सभी 1 अप्रैल की डेट में क्या बन जाता है, आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। और ओपनिंग बैलेंस अगर आपको देखना है तो स्टॉक स्टेटस, और यहाँ पर ऊपर आप देखते हो तो क्लोजिंग बैलेंस आता है। नीचे अब आप देखोगे तो आपको दिखाएगा ओपनिंग स्टॉक बैलेंस ओनली ऑल आइटम। अगर आप यहाँ पर एंटर करोगे तो आपके पास जो भी ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस होगा वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप क्या करोगे, देख पाओगे। यहाँ पर सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। आगे हमें क्या दिया गया है, आगे हमें दिया गया है फाइंड ओपनिंग स्टॉक वैल्यू। अब कहता है शो ऑल डेटर लिस्ट विद ओपनिंग, क्लोजिंग, डेबिट और क्रेडिट। कहता है कि हमारे पास जितनी भी डेटर्स हैं हम उन सभी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस देखना चाहते हैं, क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस सभी देखना चाहते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें एक साथ देखना चाहते हैं तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आना होगा आपको, और क्लोजिंग नीचे मिलेगा डिटेल, और यहाँ पर अब आप ग्रुप ऑफ अकाउंट करोगे, डेटर का देखना है बैलेंस तो डेटर डालेंगे आप, और एंटर बटन दबाकर जब आप सेव करेंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ओपनिंग बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सभी के सभी बैलेंस आप यहाँ पर एक बार में एक साथ में यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आगे हमें क्या दिया गया है, शो ऑल आइटम स्टॉक विद ओपनिंग स्टॉक, इन, आउट और क्लोजिंग स्टॉक। कहता है कि हमें यहाँ पर बता दो कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक क्या है, हमने ख़रीदा क्या था, बेचा क्या है, और अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा। ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आपको आना रहेगा स्टॉक स्टेटस के अंदर, बैलेंस ओनली, और नीचे मिलेगा आपको डिटेल। डिटेल में आप ऑल आइटम पे क्लिक करोगे, और जैसे अब आप ऑल आइटम पे क्लिक करने के बाद एंटर करोगे तो यहाँ पर आपके पास डिटेल आ जाएगी, और डिटेल के अंदर अब आप देख पाओगे क्या दिखाई देगा, ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी इन, आउट और
लास्ट में आप देख पाओगे तो आपके पास यहाँ पर क्लोजिंग क्वांटिटी दिखाई आपको देती है। यहाँ पर तो यहाँ पर हमने 150 पीस खरीदे, बेचे 115 पीस और बचे हमारे पास 35 पीस। और अगर आप यहाँ पर एंटर बटन दबाओगे तो डिटेल भी आ जाती है आपको, आपके पास किससे खरीदे, किसको बेचे, किससे रिटर्न आया, परचेज रिटर्न किससे आया, सेल रिटर्न किससे आया। और नीचे अब आप देखोगे तो आपके पास टोटल क्लोजिंग बैलेंस भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है कि अब आपके पास 35 पीस इस स्टॉक आइटम के अभी अवेलेबल हैं। यहाँ आगे हमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन ऑल्ट आई और ऑल्ट जी। ऑल्ट आई के साथ ऑल्ट जी 2 बटन अभी काम नहीं करता, ऑल्ट के साथ डी बटन काम करता है। ऑल्ट आई अगर आप बटन दबाते हो तो यहाँ पर आप किसी भी आइटम की मंथली समरी निकाल पाते हो, यानी कि आपने किस मंथ में उस आइटम को कितना ख़रीदा और कितना आपने उस पर्टिकुलर आइटम को बेचा। तो देखोगे आप यहाँ पर दिखाता है कि आपने इस आइटम को CPU न्यू को 150 पीस खरीदे थे अप्रैल मंथ में और 115 पीस सेल कर दिए, बैलेंस आपका 35 रह गया। और अगर आपने किसी और मंथ में भी ख़रीदा होता तो वो भी देख पाते। और यहाँ पर अब आप देखते हो तो यहाँ पर आपको इसका पूरा का पूरा डायग्राम भी इस तरह से बनाकर दिखाता है यहाँ। और अगर हम कंट्रोल के साथ डी बटन दबा दें तो कंट्रोल के साथ डी जो बटन दिखाता है वो एक डेट के हिसाब से दिखाता है। कंट्रोल ऑल्ट आई आपको मंथ की समरी पूरा मंथ का दिखाएगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल डी बटन दबाओगे तो आप यहाँ पर डेट का सिलेक्शन भी करके देख सकते हो, बीच की डेट का भी देख सकते हो। लेकिन इसमें आपको क्या दिखाएगा, अगर आप ऑल्ट आई बटन दबाएंगे तो इसमें आपको पूरे ही मंथ का दिखाई देगा, किसी पर्टिकुलर डेट के हिसाब से यहाँ पर आपको ये नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। आगे कहता है डिफरेंस बिटवीन ऑल्ट एल और कंट्रोल ए। क्या डिफरेंस है हमारा ऑल्ट एल के साथ और कंट्रोल ए बटन में। अगर आप अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट के साथ एल बटन दबाते हो तो आपको मालूम है किसी भी पार्टी का यहाँ पर लेज़र निकलता है, लेकिन अगर आप यहीं पर कंट्रोल ए बटन दबा देते तो उस लेज़र की आपकी मंथली समरी निकल कर आती है कि आपके पास किस मंथ में कितना पैसा आया और आपके पास किस मंथ से कितना पैसा चला गया। ये आपको मंथ वाइज डिटेल दिखाएगा। जैसे स्टॉक आइटम में मंथली और डेट वाइज देख रहे थे, वैसे ही हम यहाँ पर ऑल्ट एल से आपका डेट वाइज और कंट्रोल ए से आपका मंथ वाइज आपके पास क्या आ जाती हैं, डिटेल्स आ जाती हैं यहाँ पर। आगे क्या कहता है मीनिंग ऑफ CR एंड DR। CR का मतलब होता है आपका क्रेडिट और DR का मतलब होता है आपका भी यहाँ पर डेबिट। कह रहा है कि अगर आपका कैश का बैलेंस नेगेटिव जा रहा है तो क्या दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पर लेज़र निकाल लें कैश का अपना, तो अगर हमारा कैश का बैलेंस नेगेटिव जाता है तो हमें यहाँ पर कैश का CR बैलेंस दिखाई देगा। अगर कैश का बैलेंस अगर हमारे यहाँ पर नेगेटिव जा रहा है तो क्या दिखाई देगा हमें यहाँ पर CR का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस दिखाई देगा आपको यहाँ पर। तो हमने प्रोजेक्ट नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए। आगे हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्ट नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर।